अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरे घर के जायके। आज मैं आपके लिए बहुत मजेदार बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी तो चलते हैं। मैंने दो अदर दरमियाने साइज की प्याज ले लिए थे। ऑयल डाल के मैंने इसमें प्याज को ऐड कर दिया है। जैसे ही सुनहरी होने लगी मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने बीफ के पीसेस इसमें ऐड कर दिए थे। कुछ बड़े और कुछ छोटे पीसेस लिए थे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट तक हमने अच्छा सा इसको इस ऑयल में भून लेना है, गोश्त के पीसेस को। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे जिसमें है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें और गरम मसाला साबुत, जिसके अंदर जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत काली मिर्चें और जीरा और लौंग। इनको हमने अच्छे से इसको हमने ग्राइंड कर लिया था, जिसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर, कसूरी मेथी और काली मिर्च भी ऐड की थी। इसको हम पीस के मसाले के अंदर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन हमने 5 मिनट तक हमने इसको मसाले को अच्छे से भून लेना है। बस अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है। इतना भूनना है कि ऑयल अलग होने लग जाए। ये निशानी है कि अभी हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें नमक और लाल मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी तो वो मैंने इसके अंदर थोड़ी मजीद ऐड की हैं। अगर कश्मीरी लाल मिर्चें हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने पेपरिका पाउडर का यूज किया है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए इसका। बस अब मैंने इसके अंदर जो नलियां मैंने रखी हुई थी वो मैं इसमें मसाले में ऐड कर दूंगी और इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको गलने के लिए प्रेशर लगा देना है। मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि बीफ है तो ये कुकर में ही गलेगा। कुकर में ये कि थोड़ा जल्दी गल जाता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये अच्छे से बेहतरीन सा गोश्त गल जाता है। बस मैंने इसमें पानी डाला है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और मैं कुकर को बंद कर दूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। जैसे ही गोश्त हमारा गल जाएगा तो हम इसके अंदर, मैंने मैदा लिया था, आप चाहें तो आटा लेके उसको हल्का सा भून लें। अगर आटा है तो उसको आप हल्का सा भून के फिर इसके अंदर ऐड कीजिएगा। मैंने भी मैदा डाला है तो मैंने पानी के अंदर मिक्स करके इसको अच्छे से डाल लिया। इतना डालना है कि जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर डाल लिया था और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। बस हमारी मजेदार सी निहारी बन के तैयार है। और मैंने इसका ऑयल जब भूनते हुए थोड़ा सा अलग निकाल लिया था और वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।